श्री गुरुजी, मेरी जानकारी के अनुसार कुष्मांडा का अर्थ कद्दू होता है। इसीलिए मेरे मन में बहुत दिनों से यह जानने की इच्छा थी कि माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप को हम कुष्मांडा क्यों कहते हैं। कद्दू के अतिरिक्त जरायु को भी कुष्मांड कहते हैं। जब शिशु माँ के गर्भ में होता है तब उसके आसपास एक झिल्ली लिपटी रहती है। इस झिल्ली को ही जरायु अथवा कुष्मांड कहते हैं। दुर्गा सप्तशती में देवी कुष्मांडा के बारे में लिखा है, कुत्सितः ऊष्मा कृष्मा त्रिविध ताप युतः संसारः सा अंडे मांस पेश्याम उदर रूपायाम यस्यः सा कुष्मांडा। अर्थात त्रिविध ताप युक्त संसार जिनके उदर में स्थित है वे भगवती कुष्मांडा कहलाती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार शिशु माँ के गर्भ में जरायु अथवा कुष्मांड नामक झिल्ली से लिपटा हुआ रहता है, उसी प्रकार यह त्रिविध ताप युक्त संसार माँ भगवती के जरायु अथवा कुष्मांड में रहता है। इसीलिए इन्हें कुष्मांडा कहते हैं। दुर्गा सप्तशती में एक शिशु से संसार की उपमा करके बताया गया है कि जिस प्रकार गर्भस्थ शिशु उसे जन्म देने वाली जननी के कुष्मांड में रहता है, उसी प्रकार शिशु रूप यह संपूर्ण जगत उसे जन्म देने वाली जननी के कुष्मांड में रहता है। इसीलिए आदि शक्ति जगत जननी को कुष्मांडा कहते हैं। 9 दुर्गाओं में देवी कुष्मांडा को माँ दुर्गा का चौथा स्वरूप माना जाता है। देवी कुष्मांडा शक्ति रूप में अनाहत चक्र में स्थित रहती हैं। माँ दुर्गा का कुष्मांडा नामक यह चौथा स्वरूप 8 भुजाओं वाला है और माता की 8 भुजाओं में से एक हाथ में मदिरा से भरा हुआ पात्र है। चूंकि माता के एक हाथ में मदिरा से भरा हुआ पात्र है, इसलिए सामान्य जन में एक भ्रम है कि माता को मदिरा का भोग लगाया जाता है। माता के हाथ में मदिरा से भरा हुआ पात्र होने का यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि माता को मदिरा का भोग लगाना चाहिए, क्योंकि प्राचीन काल में जिन योग व तंत्र ग्रंथों की रचना की गई है उनमें से अधिकांश ग्रंथों की भाषा सांकेतिक है। इन ग्रंथों में वस्तुओं की गोपनीयता बनाए रखने के लिए विभिन्न पदार्थों को स्पष्ट न लिखकर अन्य वस्तुओं का अवलंबन किया गया है। जैसे कि अंतरयोग में मध्य का अर्थ बताते हुए कहा गया है, न मध्यम माधवी मध्यम मध्यम शक्ति रसो उद्भवम सामरस्या अमृतोल्लासो मैथुनम तत् सदा शिवम। अर्थात मध्य से मदिरा का आशय नहीं बल्कि शिव शक्ति के संयोग से जो अमृत तत्व उत्पन्न होता है वही वास्तविक शक्तिदायक रस है। इसलिए भक्तजनों को सदैव यह स्मरण रहना चाहिए कि देवी कुष्मांडा के हाथ में जो मदिरा युक्त पात्र है वह शिव शक्ति के संयोग से उत्पन्न अमृत तत्व का प्रतीक है। या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ भगवती धाम चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें।